वहां जो खून बह रहा था उस खून को और मिट्टी को उसने उठा करके अश्वत्थामा के तिलक कर दिया। और जैसे ही मिट्टी और रक्त का तिलक किया, आज वही अश्वत्थामा की बुद्धि बदल गई। अश्वत्थामा ने विचार किया, हमारे पिता को भी मारा है, अपने पिता का भी हम बदला लेंगे और हम अपने मित्र की भी मदद करेंगे। आज वही अश्वत्थामा जो है वहां से चल देता है। बताया कि अश्वत्थामा चलो पापमती मन में आई, और पिता मृत्यु करे धर्म गति दई भुलाई। तो करया धर्म गति दई पांडव कुल को भी नाश कैसे अब होगे, और पतिव्रता में सब धर्म जी सब नर अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। अच्छा, आप लोग ध्यान देना, बहुत अच्छी बात। जब कोई प्राणी मन में पाप विचार लेता है, जब कोई प्राणी अधर्म के कार्य के लिए चलता है, अधर्म करने के लिए, तो दो चीजें उसका साथ छोड़ जाती हैं, सत्य और धर्म। सत्य और धर्म दोनों उससे विमुख हो जाते हैं। जब कोई प्राणी अधर्म के लिए चलता है तो सत्य और धर्म दोनों समाप्त हो जाते हैं। आज यही अश्वत्थामा जब चला, भगवान श्याम सुंदर ने देखा पांडव सो रहे, अश्वत्थामा आ रहा है और अश्वत्थामा पांडवों के सिरों को काट ले जाएगा। क्या करें? अर्जुन को जगाया। भैया, अर्जुन जाग गए। बताओ भैया। बोले तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें नींद आ रही है? अर्जुन बोले भैया बहुत अच्छी नींद आ रही है। बोले तुम्हें तनिक भी भय नहीं है? अर्जुन बोले भैया जिसका रक्षक स्वयं परमात्मा हो उसे क्या भय लगेगा। आप लोग भी विचार करना, जिसकी रक्षा करने के लिए स्वयं परमात्मा खड़ा हो
उसे दुनिया का भय क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है? अर्जुन ने कहा भैया हमें किसी का डर नहीं है। अरे कितना बड़ा महाभारत, और उसमें हमेशा आप हमारे साथ रहे। भगवान बोले ऐसा करो, अपने ये चारों भाइयों को जगा। आज पांचों पांडवों को जगा करके भगवान वहां से निकल गई। नहीं समझ पाए पांडव। अच्छा, परमात्मा की लीला कोई समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। दुनिया में अगर कोई सबसे राजनीतिक हुआ है तो वो हुए हैं श्याम, और उसे भी लोगों ने क्या बता दिया? माखन चोर। दो चार लोग ऐसे हुए, कन्हैया को लोगों ने कह दिया माखन चोर है। लालू यादव जो तुम्हारे बिहार के, बोले चारा चोर है। हमारे यहाँ अखिलेश यादव हैं, उन्हें कह दिया टोटी चोर। विचार करिए, ये टोटी चुराएंगे? माखन कन्हैया चुराएगा जिसके यहाँ 9 लाख गायें हों, भाई वो चोरी करेगा? नहीं कर सकता है। लेकिन ये क्या है? यही तो राजनीति है। यह भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेकर के चले गए। अश्वत्थामा जब आया शिविर में, इसने घुसने का प्रयास किया, और जैसे ही शिविर में घुसने का प्रयास किया, भोले बाबा का त्रिशूल आ गया। त्रिशूल का पैरा है। अश्वत्थामा को मारने के लिए भोले बाबा का त्रिशूल आया। अश्वत्थामा ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु अरे आप क्रोधित क्यों हो रहे हो? भोले बाबा के त्रिशूल ने कहा कि हाँ हमारा पैरा है, इस दरवाजे से कोई घुस नहीं सकता। अब इसने विचार किया चलो ऊपर से हम प्रवेश कर जाएं, और जब ऊपर गया तो ऊपर चक्र सुदर्शन भगवान श्याम सुंदर का पहरा दे रहा है। चक्र सुदर्शन आ गया। अब इसने विचार किया यहां भी हमारी रक्षा नहीं होगी। ये भोले बाबा के त्रिशूल के पास आकर के इसने हाथ जोड़े, और अश्वत्थामा कहने लगा प्रभु एक बात बताओ, दरवाजे पर तुम्हारा पैरा है, ऊपर चक्र सुदर्शन का पैरा है, इस महल के अंदर हम कैसे जाएं? त्रिशूल ने कहा एक पीछे खिड़की लगी हुई है, पीछे एक खिड़की लगी हुई है, और अगर तुम जाना चाहते हो तो उस पर किसी का पैरा नहीं है, उस खिड़की से प्रवेश कर जाओ। वही अश्वत्थामा आज खिड़की से प्रवेश कर जाता है। द्रौपदी के 5 बालक सोए हुए थे, द्रौपदी के। अश्वत्थामा ने देखा ये पांडव सो रहे, पांडव समझ करके अश्वत्थामा ने निकाली तलवार, और तलवार निकाल करके 5 बालकों के स्तरों को काट दिया। पांडव तो थे नहीं, थे बच्चे। इसने देखा कि अब हम जाकर के दुर्योधन को बताएंगे, और दुर्योधन ने कहा प्रमाण क्या है, तुमने मार दिया तो ऐसा करे प्रमाण के लिए हम सिरों को ले लें। इसने बनाई झोली, और झोली बना करके 5 बच्चों के सिरों को उठाया और झोली में रख लिया। अश्वत्थामा वहां से निकल पड़ा। इधर भगवान श्याम सुंदर पांडवों को लेकर के महलों के लिए चल पड़े। इधर द्रौपदी जब जागी, देखा पांच बालक पड़े हुए हैं, 5 बालकों की लहसें देख करके द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी। कभी इस लहस को उठाती, कभी इस लहस को उठाती, कभी इस लहस को उठाती।
आप लोग विचार करना, किसी महताई का जब एक बालक खत्म हो जाता है तो उस पर कितना भीषण संकट पड़ता है। और जिस माँ के 5 बालक एक साथ लोथें पड़ी हो, वो भी बिना सिर की लह से पड़ी हो, तो उस मैया पर क्या बीत रही होगी। वही द्रौपदी कभी इस बालक की लहस को उठाती, कभी इस बालक की लहस को उठाती, वहीं पर रो रही है। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निसंब घोर परपात। माना आज जो मैया है अपने छोटे छोटे बच्चों को देख करके इतना निधन कर रही है, रो रही है, उसकी हम बखान नहीं कर सकते। विचार करना, जिस महताई का बालक छूट जाता है उस महताई पर कितना भीषण संकट पड़ता। तब तक क्या हुआ, भगवान आ गए। जैसे ही भगवान आए, द्रौपदी ने हाथ जोड़े और कहा, भैया अब क्या और बाकी रह गया जो तुम हमें दिखाना चाहते हो। मेरा सारा जीवन निकल गया रोते रोते। भैया देखो आज हमारे 5-5 बच्चों की लहसें पड़ी हुई हैं। भैया क्या और बाकी रह गया। और वो रोती हुई द्रौपदी बोली, भैया बना के क्यों बिगाड़ा रे, और बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। मैया रो रही है और कह रही है, हे कन्हैया बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। श्याम प्यारे श्याम प्यारे श्यामा प्यारे। मैया कहने लगी, पाप करे इंसान अगर तो वो पापी कहलाता है। पाप करे इंसान जगत में वो पापी कहलाता है। एक दिया तूने भी ये पाप किया है, कैसे कहूँ तू आता है। भैया कहने लगी, हे कन्हैया तूने भी पाप किया, मेरे बच्चों को मरवा दिया, तू कैसे मेरा भ्राता कैसे मेरा भैया है। तूने भी पाप किया है, कैसे कहूँ तू भ्राता है। राह पिला के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले
वृंदावन की। आज वही द्रौपदी फूट फूट करके रो रही है, भैया अरे देखो क्या और बाकी रह गया भैया जो तुम हमें दिखाना चाहते हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, बहन जो हमारी प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को हम निभा रही है। अच्छा, भगवान की प्रतिज्ञा क्या थी? भगवान की प्रतिज्ञा थी कि हम किसी भी पांडव पर आंच नहीं आने देंगे। जब तक हम रक्षा में हैं, एक भी पांडव को हम अपने आंखों के सामने नहीं मरने देंगे। भगवान बोले हम अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे हैं। और बहन तुम कह रही हो तो आज तो 5 लहसें पड़ी हुई हैं, 5। अगर कहीं पांडव भी यहीं पर सो रहे होते तो 10 लहसें होती, 10। तब तुम क्या करती? द्रौपदी ने कहा, भैया मेरे बालकों को जिसने मारा है उसे पकड़ करके लाओ। अरे हमारी ज्वाला तब ठंडी होगी जब उसे मेरे सामने लेकर के आओगे। अर्जुन का खून खोल गया। अर्जुन जो है चल देते, गांडीव धनुष उठा लिया। और जब अर्जुन गांडीव धनुष लेकर के चले, आप लोग ध्यान देना, भगवान बुला रहे, भैया रुक जाओ, अर्जुन रुक जाओ। लेकिन एक भी बात अर्जुन ने नहीं सुनी। आगे आगे अर्जुन और पीछे पीछे श्याम। इधर अश्वत्थामा सिरों को लेकर के दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन ने कहा, भैया आ गए? बोले हाँ। हमारे शत्रु को मार दिया? बोले हाँ। बहुत प्रसन्न हुआ, विचार किया हमारे भाई मारे गए और हम भी मर रहे, लेकिन हमसे पहले हमारे शत्रु मारे गए। बहुत प्रसन्न है। बोले भैया ऐसा करो, भीम का सर हमें दो। अरे भीम ने हमारी जंगा को तोड़ा है, उसके सर को हम भी कुचलेंगे। भीम का जो बालक था उसका सर निकाला। भीम के बालक का सर निकाला और सर निकाल करके दिया। दुर्योधन ने वही सर लिया, सर लेकर के दोनों हाथों के बीच में रखा। जैसे ही मसला, तो पका खरबूजा होता है, खरबूजा तरबूज पका हुआ जैसे फट जाता है, और वैसे ही वो बालक का सिर फट गया। दुर्योधन ने विचार किया कि ये भीमसेन का सर नहीं होगा। अरे भीमसेन से जब हमारा युद्ध होता था, गदा से जब गदा टकराता था तो आकाश में अग्नि की लपटें उठ जाती थी,
और इतना कोमल सर नहीं हो सकता। मुकुट को उतारा, रोशनी में जब देखा तो क्या देखा कि ये तो भीमसेन का बालक का पुत्र, भीमसेन के जो बालक हैं उनका सर है, पुत्र का सर है। उसी समय दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन ने कहा भैया दुश्मनी तो हमारी पांडवों से थी, ना कि इन बच्चों से। अरे हमने विचार किया था हम सभी भाई मारे गए, पांडव भी मारे जाएंगे, द्रौपदी के 5 बालक बचे हुए हैं, उससे हमारा वंश आगे चल जाएगा। लेकिन भैया अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, तूने तो हमारा बीज ही नष्ट कर दिया, तूने अच्छा नहीं किया। और दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा। अच्छा इसे यही वरदान प्राप्त था कि सुख और दुख दोनों की जब संधि होगी उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। पहले प्रसन्न हुआ, बाद में दुखी हुआ, दोनों की संधि हुई, दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा ने देखा कि ये भी मर गया और पांडव बचे हुए हैं, अब वो पांडव हमें नहीं छोड़ेंगे, क्या करे। अश्वत्थामा वहां से भाग पड़ा, जा रहा था और तब तक क्या हुआ कि उधर से अर्जुन आ गए। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी। सीता जी को चुरा करके जब रावण जा रहा है तो किस बात से जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा कि सो